हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार ज्ञानपीठ फाउंडेशन के अंदर। और हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था वो अपन जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना कि हमारे ज्ञानपीठ फाउंडेशन के ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज दोनों ही अवेलेबल हैं। ऑफलाइन कोर्स करने के लिए अगर नोखा या नोखा के आसपास के, अगर नोखा बीकानेर, नोखा के आसपास के कोई भी क्षेत्र के अगर बच्चे हैं और वो आकर के ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मारवाड़ क्षेत्र की बेस्ट टीम के साथ, बेस्ट अध्यापकों के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में गांधी चौक में आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है वो आपको लिखे हुए मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं हमें। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो हमारी सारी बेस्ट फैकल्टी फ्री में आपको यूट्यूब पर आकर के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। धीरे धीरे आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे जरूर। और धीरे धीरे अभी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है इंडियन हिस्ट्री की, जनरल साइंस की और राजस्थान हिस्ट्री की, तो उसमें धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे। आने वाले 1 से 2 महीने बाद आपको लगभग सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, वहां की लिपि कैसी थी, वहां का धार्मिक जीवन, वहां का सामाजिक जीवन और वहां के रीति रिवाज और वो कैसे थे वो हमने पढ़ा। व्यापार के बारे में कुछ हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पतन का मतलब नष्ट कैसे हुआ। तो अपन 2 चीजें पढ़ते हैं, एक तो नवीन या अपन बोल देते प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक है हड़प्पा सभ्यता। यहां पर क्या था कि इस समय सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन एक समय ऐसा हुआ जहां पर विकास होना बंद हो गया। सड़कें वड़कें टूटी हुई पड़ी थी, कोई उसकी मरम्मत करने वाला नहीं था, घर बनने बंद हो गए थे। और उस काल को कहा जाता है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। लेकिन बात करें कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है। और वो मत क्या है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपन को ज्यादा मत याद नहीं रखने हैं, अपन को 6-7 मत याद रखने हैं। और उनमें से भी 2-3 मतों के आपको याद रखना है कि उनकी खोज किस मतलब कि वो बातें किसने कही थी। ठीक है, पहला है प्रशासनिक शिथिलता, मतलब कि प्रशासनिक कार्य सही नहीं होने की वजह से इसका पतन हो गया था। जैसे कि अगर मान लो कोई शहर है, वो बहुत ही, जैसे कि मान लो जयपुर शहर है, वहां पर मान लो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरीके से लागू नहीं है, वहां की सड़कें जो है वो टूटी फूटी पड़ी है, या वहां पर कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, चाहे सुरक्षा का काम हो या कोई भी हो। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका पतन निश्चित हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पतन हुआ था। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन मार्शल। हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि जॉन मार्शल कौन थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर खोजे गए थे या हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। एक आ गया कि जलवायु परिवर्तन हुए। जलवायु परिवर्तन हुए मतलब कि कुछ ऐसे जलवायु में परिवर्तन हुई जिनकी वजह से लोग जो है वहां पर रह नहीं सके और धीरे धीरे उस सभ्यता का अंत होने लग गया था। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भाई जो सिंधु नदी थी वो अलग अलग धाराओं में बट गई और सिंधु नदी ने अपना प्रवाह चेंज कर लिया, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया था। ये किसने कहा था? तो भाई अमलानंद घोष ने कहा था। कौन था अमलानंद घोष? आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कालीबंगा जो जगह है, कालीबंगा की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? वो थे अमलानंद घोष। कौन थे? खोजकर्ता। खोजकर्ता थे, उत्खनन करता नहीं थे। उत्खनन करता तो बीबी लाल और बीके थापर था। ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापर थे। उनकी बात अपन आगे करेंगे। आगे बात करते हैं। कई इतिहासकारों का मानना था कि बाढ़ आया था। तो देखो, बाढ़ वाला तो मेरे को भी सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र, सब जगह बाढ़ एक साथ में कैसे आ सकती है?
एक कहते हैं विदेशी आक्रमण, आर्यों ने आक्रमण किया था, यह भी माना जाता है, कहा जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के भाग से आए थे, ठीक है, अपन आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं, ऐसा ये बोलते थे, ठीक है। और भूकंप, कई बोलते हैं भूकंप की वजह से, भूकंप के हमें साक्ष्य भी मिले, कहां से, कालीबंगा से मिले, कहां से, कालीबंगा से सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कई बोलते हैं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या कोई बीमारियों की वजह से, बीमारियों में भी कौन सी, मलेरिया, मलेरिया उस समय ऐसा कहा जाता है कि ऐसी कोई बीमारी आई थी जिसकी वजह से लोग जो है, ये सभ्यता जो है उसका अंत हो गया था। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, KUR कनेडी, KUR कनेडी, KUR कनेडी, याद रख लीजिएगा, KUR कनेडी। जो आपको बताया जा रहा है वो एकदम डीपली ही बताया जा रहा है और वही चीजें बताई जा रही है जो आपके लिए जरूरी है, बड़े एग्जामों की तैयारी के लिए जरूरी है। और अगर आप छोटी तैयारियां कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनमें से कुछ चीजें आप अगर नहीं भी पढ़े तो चलेगा, जैसे कि आपको ये सारी चीजें जरूर आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये बातें किस किसने बोली ये आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, KUR कनेडी ये पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप छोटी तैयारी कर रहे हो, अगर बड़ी तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे अपन बात करते हैं, अलग अलग शहरों की बात करते हैं। एक एक शहर को मैं लूंगा जो महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में बताऊंगा, वहां पर किन किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, हड़प्पा ले लेते हैं। हड़प्पा साथ साथ में लेकर के चलूंगा। हड़प्पा की खोज किसने की, खोज किसने की भाई, दयाराम साहनी, किसने, दयाराम साहनी। और कब की थी भाई, 1921 में, किसके नेतृत्व में, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी, 1921 में की थी। और कहां पर स्थित है, मोंटगोमरी, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला है, वहां पर ये स्थित है, मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहां पर क्या क्या चीजें मिली इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर हमें शंख से, किससे, शंख से बना हुआ, शंख से बना बेल मिला है। क्या मिला है, बेल, शंख से बना हुआ बेल हमें मिला। एक हमें यहां पर एक देवी का चित्र मिला है, किसका, एक देवी का चित्र मिला है, जिसके अंदर एक औरत है, जिसके भ्रूण के अंदर एक पौधा, एक पेड़ उगा हुआ है, और उस देवी को कहा जाता है उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। जिस प्रकार अपन आगे बौद्ध धर्म के जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, उस समय मूर्ति कलाएं जो थी उसके अंदर एक साल बंजिका नामक एक मूर्ति थी, जिसके अंदर एक पेड़ की टहनी से लटकी हुई एक औरत थी, जो कि एक देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती थी, जिसके छूने मात्र से पेड़ हरे भरे हो जाते थे। उसी प्रकार एक उर्वरता की देवी थी, जिसके भ्रूण के अंदर पेड़ उगा हुआ या पौधा उगा हुआ दर्शाया गया था, जिसका मतलब यह था कि वो एक तरीके से प्रकृति को दर्शा रही थी। किसको, प्रकृति को। एक अपन को अन्नागार मिलता है, क्या मिलता है, अन्नागार, अन्नागार जहां पर अन्न रखा जाता था, और यहां पर गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। क्या मिले हैं, गेहूं और जौ के दाने, गेहूं और जौ के दाने हमें यहां से मिले। अन्नागार के साथ याद रखना यहां पर चबूतरे भी मिले हैं। क्या मिले, चबूतरे भी मिले हैं, जहां पर अन्न को साफ करने का और कार्य किया जाता था, जो कि दुर्ग शहर की बात है। यहां पर हमें एक चिन्ह मिला है, एक तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। क्या मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, और एक हमें मिला है यहां पर चक्र। क्या मिला है, चक्र मिला है हमें यहां पर। क्या मिला है, चक्र। एक हमें कांस्य का दर्पण मिला है। क्या मिला है, कांस्य, कांस्य का दर्पण मिला है।
कांस्य दर्पण कहां से मिला है? हड़प्पा शहर से मिला है। कहां से मिला है? हड़प्पा शहर से मिला है। चलिए आगे अपन बात करते हैं, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 के अंदर की थी और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में यह स्थित है। यहाँ पर शंख से बना हुआ बेल मिला है, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, अन्नागार चबूतरा यहाँ पर मिला है, गेहूं और जौ के दाने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है, एक चक्र मिला है और कांस्य दर्पण हमें मिला है। हड़प्पा के अंदर आपको यही चीजें पूछी जाएगी, इसके अलावा आपसे ज्यादा कुछ बातें पूछी नहीं जाएगी। आगे अपन बात करते हैं मोहनजोदड़ो। पहले जो मैं शहर ले रहा हूं वो शहर मुख्यतः पाकिस्तान में ही है। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर ही है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी भाई? राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी। कब की थी भैया? 1922 में की थी, एक साल बाद की थी। किसके नेतृत्व में? हाँ, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही की थी। कौन सी जगह पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। और कौन सा जिला है? लरकाना जिला है। बताया था मैंने आपको, लरकाना जिला, लरकाना जिला, लरकाना जिले के अंदर है। यहां पर हमें क्या क्या मिला है देखो, एक तो नर्तक की नग्न मूर्ति मिली है, कांस्य की, कांस्य की नर्तक की नग्न मूर्ति मिली है, नग्न मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मूर्ति मिली है, कांस्य की नग्न मूर्ति हमें मिली है। इसके अलावा यहां पर एक वृहद स्नानागार मिला है। क्या मिला है? वृहद स्नानागार मिला है। क्या मिला है? वृहद स्नानागार मिला है। अच्छा, वृहद स्नानागार को अपन विशाल स्नानागार भी बोल दे, विशाल स्नानागार, या इसको अपन ने सार्वजनिक स्नानागार भी बोल सकते हैं, सार्वजनिक स्नानागार, स्नानागार। स्नानागार। आगे अपन बात करें तो ये देखो 7 मीटर इंटू 12 मीटर का एक बड़ा सा तालाब, स्विमिंग पूल जैसा दिखने वाला एक विशाल स्नानागार था, जो कि मुख्यतः जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे तब वहां पर लोग नहाने के लिए आते थे। जैसे अपन हरिद्वार या जाते हैं ना नहाने के लिए, वैसे यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के समय नहाने के लिए वो लोग आते थे। ऐसी बात नहीं है कि रोजाना आकर के यहाँ पर नहाते थे, नहीं, अपने अपने घर में स्नानागार होते थे, वहां पर वो नहाते थे। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन। अपने ध्यान दिया कि नर्तक की मूर्ति मिली है। अच्छा, यहाँ पर अन्नागार भी मिला है, ध्यान रखिएगा, अन्नागार यहाँ पर भी मिला है, अन्नागार यहाँ पर भी मिला है। और अन्नागार कहाँ पर मिला है? वहाँ पर। मोहनजोदड़ो आपने पिछले 12th क्लास में पढ़ा होगा कभी आपने कि भाई 2 भागों में बटा हुआ था, निचला शहर और दुर्ग शहर। मात्र देवी की मूर्ति, देखो मैंने आपको बताया था ना कि एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि मात्र वंशिता यहाँ पर या मात्र शतात्मक यहाँ पर समाज था। अगर ये चीज आपको नहीं पता है, इसका मतलब आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो का लिंक और दूसरे वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पहले वो जाकर के देखिएगा और उसके बाद ये देखिएगा। और हाँ, इतना वादा है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है और आपके सफलता की गारंटी भी हमारी है, अगर आप निरंतर हमारे वीडियो देख रहे हैं तब। आगे अपन बात, अच्छा, मात्र देवी की मूर्ति, मैंने बताया मात्र देवी की मूर्ति, मात्र देवी की मूर्ति जो है वो हमें यहां पर मिली है। हमें यहां पर एक
हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला है। क्या मिला है? हाथी का कपाल। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं यहां पर नोट करके लिखवा रहा हूं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। किससे? लोह धातु से परिचित नहीं थे। लोह धातु से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, लोह धातु से वो परिचित नहीं थे। यहां पर हमें एक हाथी का कपाल मिला है और एक हमें मिला है घोड़े का दांत। क्या मिला है? घोड़े का दांत। घोड़े के दांत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला। एक मैंने आपको बताया था पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें कहां से मिली है? यहीं से मिली है। एक सूती कपड़े के साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से ही मिले। एक हमें कुल्हाड़ी मिली है कांसे की। किसकी? कांसे की। कांस्य कुल्हाड़ी भी हमें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और जैसा कि मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर और सबसे प्राचीन शहर था और सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी, ध्यान रखना। एक हमें पत्थर की मोहर मिली है। किसकी? पत्थर की मोहर जिसके ऊपर जहाज का चित्र है। किसका? जहाज का चित्र अंकित है, जहाज का चित्र अंकित है। इसका मतलब वो व्यापार की वजह से बताया गया है। वापस एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। मोहनजोदड़ो जो है खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह स्थित है। कांस्य की नर्तक की नग्न मूर्ति हमें यहाँ पर मिलती है। वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार हमें मिलता है। सार्वजनिक स्नानागार भी जिसको बोलते हैं। अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति हमें यहाँ पर मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मातृवंशिता चलती थी। हाथी का कपाल यहाँ से मिला है, घोड़े का दांत यहाँ से मिला है, पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ पर मिली है जिसको आदि शिव भी कहा जाता है। सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कांस्य कुल्हाड़ी भी मोहनजोदड़ो से मिली है और पत्थर की ऐसी मोहर जिस पर जहाज का चित्र बना हुआ है वो भी हमें यहीं से मिलती है। एक नोट करने वाली बात जो मैंने आपको लिखाई वो ये है कि लोह धातु से ये लोग परिचित नहीं थे। कोई भी हड़प्पा सभ्यता का आदमी था वो लोह धातु से परिचित नहीं था। आगे बात करते हैं। चलिए आगे अगर अपन बात करें तो अगला अपन ले लेते हैं पाकिस्तान का कौन सा ले ले? चनहुदड़ो ले लेते हैं। कौन सा? चनहुदड़ो। कौन सा? चनहुदड़ो। अच्छा, चनहुदड़ो जो है उसके जो खोजकर्ता थे वो थे अर्नेस्ट मेइके। क्या थे? अर्नेस्ट मेइके। खोजकर्ता अर्नेस्ट मेइके। अर्नेस्ट मेइके, ये ध्यान रखिएगा। और इनके जो उत्खनन करता थे वो थे एन गोपाला मजूमदार। क्या था? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार। कब की थी तो ध्यान रखिएगा 1935 में की थी। कब की थी? 1935 में चनहुदड़ो की खोज। ये भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन से? पाकिस्तान में कौन सा? सिंध प्रांत। यहां पर सिंध प्रांत में ये पड़ता। इसकी मुख्य विशेषताएं ध्यान रखिएगा।
व्यापार के अंदर मैंने बताया था, कुछ कारखानों के बारे में बताऊंगा। तो देखो, एक तो कांच की चूड़ियां बनाने का जो कारखाना था वो तो कालीबंगा में था, वो अपन आगे इसके बाद में पढ़ेंगे। और चनहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य हमें ऐसे मिले। किलेबंदी की साक्ष्य, किला मतलब किले से घिरा हुआ था, इसलिए किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। कोई भी माताएं या कोई बहनें अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं आपके लिए एक अच्छी सी बात बताना चाहता हूं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है कि भैया आप जो लिपस्टिक लगाते हो, क्या लगाते हो? ये जो लिपस्टिक लगाते हो अपने चेहरे को खराब करने के लिए, इसके साक्ष्य भी चनहुदड़ो से मिले हैं। किससे? लिपस्टिक के। लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। देखिए, मेकअप करने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। आप अगर सुंदर हैं तो वैसे भी सुंदर दिखाई देंगे, नहीं तो अगर आप मेकअप भी करते हैं तो भी वो भूत, अच्छा भूत से मेरे को याद आया कि देखो, ये भूत प्रेत में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है भूत प्रेत में विश्वास करते थे। हाँ लड़कियों, आपके लिए बता रहा हूं, ये लोग भूत प्रेत पर विश्वास रखते थे और तंत्र विद्या पर भी विश्वास रखते थे, मतलब है तंत्र विद्या भी थी। तो ध्यान रखिएगा, तो आप ज्यादा मेकअप ना कीजिएगा। और हाँ, इसी बात पर मेरे को 2 लाइनें याद आ गई कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम नहीं कितनों की कज़ा होती है। इसलिए अपने जैसा चेहरा है वैसा रखो, ज्यादा सुंदर लगेंगे। ठीक है, हम लड़के लोग कब मेकअप करते हैं? कभी मेकअप करते हैं? नहीं करते हैं ना। अगर हमें किसी शादी में भी जाना होता है ना, तो हमें तैयार होने के लिए मात्र 5 मिनट, वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 5 मिनट में हम तैयार होकर के निकल लेते हैं। और अगर किसी लड़की को अगर कहीं पर शादी में जाना होता है या कोई छोटे मोटे फंक्शन में भी जाना होता है, तो उनको पहले 5 बजे से कहना पड़ता है कि तैयार हो जाओ, तब जाकर के 8 बजे तक वो तैयार हो पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिपस्टिक के साक्ष्य हमें चनहुदड़ो से मिले हैं। कहां से? चनहुदड़ो से मिले हैं। एक यहां की संस्कृति थी झुक्कर संस्कृति। कौन सी? झुक्कर संस्कृति। झुक्कर संस्कृति। तो झुक्कर संस्कृति के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं। एक लास्ट बात आपको बता देता हूं, वक्राकार ईंटें। कौन सी? वक्राकार ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। चनहुदड़ो के खोजकर्ता अर्नेस्ट मेहके, उत्खननकर्ता एन गोपाल मजूमदार, 1935 के अंदर इसकी खोज हुई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। लिपस्टिक की जो प्राचीन साक्ष्य है वो यहाँ से मिले हैं। किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। झुक्कर संस्कृति के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। और इसके अलावा वक्राकार ईंटें भी हमें मिलती है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें 1 मंजिल के मकान भी देखने को मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और 2 मंजिल के मकान भी देखने को मिलते हैं। और जो सड़कें हमें देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा नोट करके लिख लेना। एक तो ये लिख लेना नोट करके, और एक नोट करके लिख लेना कि यहाँ की जो सड़कें होती थी, ये धीरे धीरे मैं साथ साथ में बताता रहूंगा, सड़कों के बारे में, नालियों के बारे में, घरों के बारे में, सारी चीजें। तो नोट करके लिख लेना, जो सड़कें होती थी वो ग्रीक पद्धति में होती थी। कौन सी? ग्रीक पद्धति, या ऑक्सफर्ड पद्धति भी बोलते हैं। जिसका अर्थ यह है कि जो सड़कें होती थी वो क्या होती थी?
चौराहे पर काटती थी, 90 डिग्री समकोण पर काटती थी। कौन से? समकोण पर काटती थी। तो इस चीज का खास आप ध्यान रखें कि ग्रीक पद्धति या ऑक्सफोर्ड पद्धति में इनको बनाया गया था सड़कों को। और घरों के अंदर जो है वो रसोइयां जो थी वो एक्चुअल में रसोई तो होती थी, ऐसी बात नहीं है रसोई नहीं होती थी, लेकिन वो आंगन के अंदर ही होती थी, खुली रसोई होती थी, अलग से कोई रसोई नहीं हुआ करती थी। बाकी कमरे हुआ करते थे, कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, रोशनदान हुआ करते थे। छत पर जाने के लिए कई कई जगह पर हमें 2 मंजिले के मकान मिलते हैं, कहीं पर 1 मंजिल का मिलता है। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई होती थी। जब अपन घर के अंदर घुसते थे तो सीधा कोई भी आंगन नहीं आता था, पहले कोई गैलरी या कमरा आ जाता था, रूम आ जाता था। इस तरीके से वो घर मकान बना हुआ होता था। और मकान के जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुलते थे। मकान के दरवाजे किधर खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। अच्छा, आगे अपन बात करते हैं। देखो समय का इशारा हो चुका है, हम आपके लिए केवल 30 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं। क्यों ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का? ताकि आप जो है वीडियो देखने में ज्यादा बोरियत महसूस ना करें, ठीक है। हालांकि हमारी जो टीम है इतना अच्छा आपको पढ़ाएगी कि अगर आप 5-5 घंटे भी एक साथ बैठ करके पढ़ते हो तो भी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। लेकिन बात यहां तक नहीं है, बात यह है कि जब वीडियो चालू करने से पहले जब वो टाइम दिखाता है कि भाई 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो फिर वो बोरियत अपने आप आने लग जाती है, चाहे वो कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो। इसलिए अगर छोटे छोटे वीडियो है, अगर वो ज्यादा भी हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप एक वीडियो देखें, फिर आप थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लें और उसके बाद जो है। तो आपको मैंने पहले भी एक चीज बताई थी कि हमेशा ध्यान रखें कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप निश्चित रूप से इस चीज का ध्यान रखें कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो आपको उसी से संबंधित पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो BSTC और आप जो है भारत का इतिहास पढ़ने बैठ गए। आपको पता है उसके अंदर भारत का इतिहास नहीं है। कोई इसको पूछे तो बोल रहे हैं मैं तो नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं। तो भाई नॉलेज के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी जो आपकी मंजिल है उसके सामने देखो ना। अगर आप 2 नावों पर सवार होंगे या 3-4 चीजों की, भाई इसमें नहीं तो इसमें हो जाऊंगा, इसमें नहीं, आप 5-5 फॉर्म भर के बैठे हो, ठीक है, आप सभी की तैयारी एक साथ कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। मैं बता देता हूं, आप केवल एक चीज पर फोकस करो और उस चीज में कौन सी चीज आपको छोड़नी है और कौन सी चीज पढ़नी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सफलता मिलने का एक मार्ग, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, उसी प्रकार मैं आपको एक मार्ग दिखाता हूं, वो है सीधा का सीधा ज्ञानपीठ फाउंडेशन। अगर आप नोखा के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप निश्चित रूप से ऑफलाइन सेंटर में आकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गांधी चौक में हमारा सेंटर स्थित है। और अगर आप ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको ये वीडियो जो है थोड़ी लेट, थोड़ा मतलब कि धीरे धीरे जरूर मिलेगी, लेकिन आपको सारी की सारी वीडियोस जो है वो एग्जाम से पहले तक प्रोवाइड हो जाएगी। इसलिए आप प्लेलिस्ट पर ध्यान दीजिएगा, जो वीडियोस आए उनको पूरा वॉच कीजिए, पढ़िए, और आपके भविष्य के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। और यहां तक कि आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, उसका अगर किसी को उत्तर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं क्या बताना है आपको। और क्वेश्चन एकदम सरल है, ध्यान रखना, क्वेश्चन एकदम सरल है। अगर आपको आता है तो आप मेरे को उत्तर देंगे। हालांकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। वो ये है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखते हैं आप को पता है या नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में कौन सा नाम जो है वो प्रचलन में है। पहला मैं बोल दूं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, और सरस्वती सभ्यता, और एक आपको दे दिया हड़प्पा सभ्यता।
एक तो ये प्रश्न है, एक तो ये प्रश्न है, और एक प्रश्न है आपका कि मैंने बताया था कि हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी, जो कि अपने सिंधु नदी का ही एक सहायक नदी है, जैसे कि सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, चेनाब, झेलम, सतलज और रावी। तो रावी नदी जो थी, उस रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर था। कौन सा? हड़प्पा शहर। वो रावी नदी के किस तरफ था, बाईं ओर या दाईं ओर? एक आपको दे दिया बाईं ओर और एक आपको दे दिया दाईं ओर। बायां का मतलब हो गया लेफ्ट और दायां का मतलब राइट। तो आप मेरे को आंसर करके बताएं कि इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा। हालांकि मेरे को पता है, लेकिन आपको कितना पता है, आपने पहले कितना पढ़ा है, इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब देकर के मेरे को बताएंगे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में आप अगर उत्तर दे रहे हो तो मेरे को निश्चित रूप से पता चलेगा कि हाँ, आप वीडियोस को पूरा देख रहे हो, पढ़ रहे हो और अपने भविष्य को लेकर के आप चिंतित हो। और हालांकि देखो, अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तभी तो हम आगे जाकर के अच्छी मेहनत के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ आपके लिए नए नए अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।